guys, welcome back to my channel. This is Shabana, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। अगर लाइफ में आपको जल्द से जल्द कुछ भी चाहिए, मनी या कोई भी चीज़ आपकी डिज़ायर है, तो आपको खुश रहना चाहिए अभी प्रेजेंट में। पास्ट की खुशियाँ भी आप याद कर सकते हो आराम से बैठ के, लेकिन जब आप प्रेजेंट में फील गुड करोगे, हैप्पी रहोगे, तो यही एक तरीका है जल्द से जल्द आपकी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने का। हम हमेशा अपनी फीलिंग्स पे फोकस रखना चाहिए, मगर हम क्या करते हैं, या तो हम पास्ट में जो भी घटित हुआ हमारे साथ उसके बारे में सोचते हैं, या फिर हमारा फ्यूचर क्या है, नेक्स्ट क्या होगा करके उसके बारे में सोचते हैं। मगर जब हम अपने फीलिंग्स पे काम करते हैं कि हमें हर एक 15 मिनट्स को एक बार चेक करना चाहिए कि अभी मैं कैसे फील कर रही हूँ। आपकी फीलिंग्स ही बता देती है कि आप कौन से, कहते हैं ना वो मूड पे आपका माइंड कौन से स्टेट पे है, पता चल जाता है। तो यही एक तरीका है जल्द से जल्द कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का, या फिर मनी को भी जल्द से जल्द अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या आप उन लोगों में से हो कि अगर मेरे पास पैसा है तो तभी मैं खुश रहूँगी, अगर मेरे पास अच्छा घर है तभी मैं खुश रहूँगी, अगर मेरे बच्चे स्कूल से कॉलेज चले जाएंगे तभी मैं खुश रहूँगी, अगर मेरी जॉब में अच्छा सा प्रमोशन मिल जाए तभी मैं खुश रहूँगी, या फिर मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, जब मैं ट्रैवल करूँगी तभी खुश रहूँगी, या फिर कोई भी मेरी मनपसंद की चीज़ मेरे पास है नहीं, जब मैं ख़रीद लूँगी तब खुश रहूँगी। अगर आप ऐसा सोचते हो तो यकीन मानिए आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस लाके खड़ा कर देगा कि आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे, और आप के मनपसंद डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कभी भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम पहले खुश रहें, यूनिवर्स को दिखाए कि हमारे फीलिंग्स और हम बहुत खुश हैं, हम जॉय फील कर रहे हैं, हम हैप्पी फील कर रहे हैं, जितना हमारे पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। जब ऐसे फीलिंग्स हम ब्रह्मांड में छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड तक, जब ऐसा फील करते हैं हम, तो हमारे फीलिंग्स ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। तो यूनिवर्स ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस लाके खड़ा कर देगा कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे सारे डिज़ायर्स ऑटोमेटिकली फुलफ़िल होते हैं। हमें ना तो कोई भी टेक्निक करने की ज़रूरत है, ना तो अफर्मेशंस बोलने की ज़रूरत है, कुछ भी टेक्निक्स को अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप फील गुड करोगे, बस इतना ही काफ़ी है। आप ज़िंदा दिल रहना चाहिए, तभी हमारे डिज़ायर्स ईज़िली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट होते हैं। मान लीजिए कोई भी एक अच्छा सिचुएशन है हमारी लाइफ में, तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली खुश रहते हैं। मगर जब हमारी लाइफ में कोई एक बुरा सिचुएशन भी है, तब हम कैसे फील गुड करते हैं, हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, उस टाइम पे हमारे फीलिंग्स क्या हैं, जब हम उस पे फोकस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। थोड़े लोग सुबह उठ के मेडिटेशन वो सब कर लेते हैं, मगर बाकी के 23 आवर्स क्या करते हैं, वो सारा दिन में कैसे सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वो सब इसके ऊपर आधारित है। अगर आपसे हो नहीं रहा है तो आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि
हाफ एन आवर तक आप ना गोल को सेट कर सकते हैं। ये जो हाफ एन आवर है, मैं ये हाफ एन आवर में ना तो नेगेटिव सोचूंगी, हाँ खुश रहूँगी, जॉय फील करूँगी, और किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी, मतलब दुख नहीं दूँगी, किसी को भी हर्ट नहीं करूँगी, चाहे सर्कमस्टेंसेस कोई भी हो। वो हाफ एन आवर का टारगेट सेट कीजिए, फिर नेक्स्ट हाफ एन आवर में फिर सेट कीजिए टारगेट। अगर उस टाइम पे आप फेल हो गए या कोई भी सिचुएशन में आपने रिएक्ट कर दिया, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट हाफ एन आवर में ट्राई कीजिए। क्या पता अगर तब भी आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर हाफ एन आवर में ट्राई कीजिए। तो क्योंकि हमारी जो माइंड की पैटर्न है, प्रोग्रामिंग है, वो कुछ अलग है। अब हम कुछ अलग सेट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी फेवरेट चीज़ है, आप पकाना चाह रहे हो, मतलब समझिए कोई भी फेवरेट डिश है, तो उसको पकाने के लिए भी हमें टाइम लगेगा। सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना है और सबकी तैयारी करना है, तभी ना अच्छे से टेस्टी से डिलीशियस बढ़िया सा आ जाएगा हमारे सामने। सेम टू सेम हर एक चीज़ के लिए हमारे माइंड रीप्रोग्राम के लिए टाइम लगता है। माइंड रीप्रोग्रामिंग मतलब सिर्फ़ और सिर्फ बैठ के अफर्मेशंस बोलना एक ही नहीं है। जो भी हमारे लिए अच्छा है और हम अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, वो सभी माइंड रीप्रोग्रामिंग के नीचे ही आते हैं। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, आप डेफिनेटली वो सभी अचीव करेंगे। लेकिन हमारा यहाँ मेन इंग्रेडिएंट जो है, या मेन की पॉइंट कहते हैं हम, वो ये है कि हमें खुश रहना है, खुल के खुश रहना है, आगे वाला जो भी कहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर पे कहते हैं कि जब मैंने हमेशा तो खुश रहती ही हूँ, मैं जब भी मैं खुश रहती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, लेकिन जब भी घर आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम खुश रहती हो, ऐसे नहीं कह सकते वो, तो इसलिए वो कहते हैं कि अलग ही ट्रांस में रहती हो तुम, जो कि उनको पसंद नहीं है, उनको अच्छा लगता नहीं है। कोई बात नहीं है, हमें दूसरों से लेना देना नहीं है, उनके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि उनकी सोल की जर्नी अलग है और हमारी सोल की जर्नी अलग है। वो अपने कर्म पे काम करते हैं और हमें किसी को भी सुधारना या उनको कुछ भी बोलना ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना जब मेरे हस्बैंड ने 2 से 3 बार कहा अलग अलग सिचुएशंस में, और मैंने सुना, चुपचाप रहती हूँ मैं, क्योंकि मैं कुछ भी जवाब नहीं देती हूँ। सबसे अच्छा वेपन ये है कि हम जो चीज़ को जवाब देना नहीं चाहते फिर भी देते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, एकदम चुपचाप रहना चाहिए। साइलेंट इज़ द बेस्ट वेपन। सो इस वेपन को भी यूज़ करना शुरू कीजिए। जो भी सिचुएशन में जहाँ पर भी जाती हूँ मैं, चाहे बाहर या घर में या इन लॉज, कोई भी कहीं पर भी, जब वो लोग कुछ कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, हमको चुपचाप रहना चाहिए, साइलेंट, मगर अंदर से हमारे माइंड को स्टेबल रखना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड हिल जाता है, बौखला जाता है जब तक हम जवाब नहीं देते। तो हमारे माइंड को संभाल लेना चाहिए और चुप रहना चाहिए। बस इतना कीजिए, लाइफ बहुत अच्छे से चेंज हो जाएगी। एक बार ट्राई करके देखिए यार। थैंक यू सो मच।